बिहार सरकार ने राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक कॉरिडोर बनाने का फैसला किया है। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि बक्सर से भागलपुर तक 13 जिलों में गंगा नदी के दोनों किनारे ये जैविक कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके लिए 155 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने 38 जिलों में जैविक खेती को बढ़ावा देने और 2020-21 में 21,000 एकड़ में जैविक सर्टिफिकेशन करने का लक्ष्य रखा है। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बिहार में जैविक कॉरिडोर बनाने की बात की है। जिस तरह से सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात कर रही है, उसी दिशा में ये प्रयास है कि गंगा किनारे जितने भी 13 ज़िले हैं उनके आसपास जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। 2020-21 में 21,000 एकड़ में जैविक सर्टिफिकेशन का लक्ष्य। और इस पर और ज़्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है गंगा संरक्षण के लिए काम करने वाले समाज सेवी विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा। आपका स्वागत है किसान बुलेटिन में। ये बिहार में जैविक कॉरिडोर बनाने का विचार चल रहा है, इसके लिए बजट में रुपए भी आवंटित हो गए हैं। आपको क्या लगता है कितनी महत्वाकांक्षी योजना है और इसके लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, सरकार की कोई भी योजनाएं जो होती है महत्वाकांक्षी होती है, लेकिन योजनाएं सरकार बनाती है और इच्छा शक्ति के अभाव में सरकार की योजनाएं फेल करती हैं। ये जैविक खेती का जो कॉन्सेप्ट सरकार ने लाया है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गंगा के बेल्ट में जो कार्सिनोमा की पाई जा रही थी, लोगों में बीमारियां हो रही थी, आर्सेनिक की मात्रा जो बढ़ी थी ग्राउंड वाटर लेवल में जी, वह कहीं न कहीं नियंत्रित होगा। ये अच्छा स्कीम है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकारें स्कीम बना रही हैं। जैसे बिहार सरकार का एक योजना है जल नल योजना। जितनी जल मीनारें बनाई गई थी बिहार में, वो 90% जल मीनार का इस्तेमाल आज तक सरकार नहीं कर पाई। योजनाएं बन रही हैं लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। जी, आप कह रहे हैं कि योजनाएं बनती हैं लेकिन क्रियान्वयन नहीं हो पाता। अब यहाँ पर ये ज़रूरी है कि जिस तरह से इस पानी का इस्तेमाल होगा, जिस पानी से ये फसल सिंचित होगी, गंगा किनारे है, तो ये जो गंगा की सफाई है या अविरल धारा है, क्या उसको ठीक करने पर, उस पर किसी तरह का ध्यान दिया जा रहा है? बिल्कुल कहीं नहीं दिखता है। गंगा, जो हम लोग जिस गंगा की बात कर रहे हैं, उसमें तो गाँव में निकली हुई गंगा का जो जल है उसकी मात्रा ही इतनी कम हो गई है। गंगा में तो गंगा जल है ही नहीं पटना के सामने। और ये मैं बता दूं कि गंगा के लिए एक बड़ा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी राष्ट्रीय जलमार्ग योजना। क्या भारत की सरकार और राज्य की सरकार बताएगी इस बात पर कि वो राष्ट्रीय जलमार्ग का इस्तेमाल हो रहा है? जहाजें जा रही हैं, ये बंगाल से हल्दिया तक, इलाहाबाद तक नहीं जा रही है। तो योजनाएं सरकार बना रही है, पैसे काफी आ रहे हैं, लेकिन वो जमीनी स्तर पर दिख नहीं रही है। मैं पिछले कई वर्षों से ये सुनता रहा हूँ कि गंगा का जल जो है पटना की गंगा से लेकर के गया तक भी लोगों को पिलाया जाएगा, लेकिन ये सुनने में ही आ रहा है। जी, सरकार की योजना, महत्वाकांक्षी योजना सरकार बनाती है, एस्टिमेट बनता है सरकार का, लेकिन वो धरातल पर उतरने में काफी समय लगता है, उतर भी नहीं पा रहा है, बीच रास्ते में रुक जा रहा है। गंगा का ही ले लीजिए, मैंने अभी अखबारों में देखा कि नमामि गंगे के तहत गंगा लोगों को जागरूक किया जा रहा है, यूथ को जागरूक किया जा रहा है, जबकि गंगा पॉल्यूशन का जो फैक्टर है 74% इंडस्ट्रियल वेस्ट है, 24% जो है औद्योगिक, 74% ये सीवरेज का पानी है गंदा जी, और नाले का पानी हो गया, 24% इंडस्ट्रियल वेस्ट है, 2% सिर्फ पब्लिक है। और इस दुर्भाग्य इस देश का है कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है, यूथ को जोड़ा जा रहा है गंगा को बचाने को। जो सरकार को काम करना है कि सीवरेज का पानी गंगा में नहीं जाए, औद्योगिक कचरे गंगा में नहीं जाए, क्या यूथ उसको जाके हाथ से रोक लेंगे क्या? 20,000 करोड़ रुपया भारत की सरकार ने अब तक गंगा पे खर्च किया है नमामि गंगे के तहत। बिहार सरकार ने भी गंगा के लिए सबसे पहले क्या किया कि वो ये क्या कहते हैं, रिवर फ्रंट योजना के तो घाटों का सौंदर्यीकरण करा दिया जी, लेकिन किसी भी घाट पे गंगा पटना में अब नहीं रह गई है। गंगा पटना से विलुप्त होती चली जा रही है। ये त्रासदी है बिहार की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू बाबा इस जानकारी के लिए।